दोस्तों, मन्नत हर खुशी पाने की में नीतू ने गड़बड़ करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन मन्नत और धैर्य ने संभाल लिया। नीतू अभी भी अपने बेटे को बहुत मिस करती है और मन्नत ने प्लानिंग करी है कि घर को थोड़ा लाइट किया जाए, सब लोग बहुत टेंशन में हैं। वही अचानक से विक्रांत उनके घर पहुंच जाता है, नीतू को गले लगाता है, मन्नत को गले लगाता है, माफी मांगता है और धैर्य भी एक्सेप्ट कर लेता है खुशी खुशी। लेकिन ये मिलन इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो ड्रीम है नीतू का। विक्रांत आया हुआ है, ये एहसास मन्नत और नीतू दोनों को हो रहा है। लेकिन विक्रांत विंडो में से झांकता है तो देखता है कि परिवार कितना खुश है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि विक्रांत को एक तरफ की स्टोरी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि विक्रांत ने कोशिश करी हो मिलने की, संपर्क करने की, ढूंढने की कोशिश करी हो, लेकिन इन लोगों का कहीं कोई नामो निशान ना हो। कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलतफहमी पैदा करी गई और अब देखना ये होगा कि क्या होता है। हाँ, नीतू को जो शक हुआ था कि तू मन्नत को पसंद करता है और इसीलिए मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं धैर्य ने उसकी बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, मैं पसंद करता हूँ। उस समय लगा कि ये तो विलन है, कहानी का सबसे बड़ा विलन जो है वो धैर्य ही है। लेकिन सेकंड पल ही धैर्य ने ये कह दिया कि मैं जानता हूँ कि मन्नत किसे प्यार करती है और मुझे मेरी लिमिटेशन पता है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मन्नत भी धैर्य पर खुद से ज्यादा भरोसा करती है, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। विक्रांत के साथ मन्नत शायद 2-3 साल रही है, लेकिन धैर्य के साथ उसे रहते 7 साल हो गए हैं। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग विक्रांत के साथ उसकी नहीं बनी है, उससे ज्यादा उसकी धैर्य के साथ बन गई है। धैर्य पर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में धैर्य को विलेन जरूर बनाने वाले हैं, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि विक्रांत ने कोशिश करी हो मन्नत और उसके परिवार वालों से मिलने के लिए, लेकिन धैर्य ने अड़ंगा अटका दिया हो। ये हो भी सकता है, मतलब 1% चांस ये है। लेकिन फिलहाल धैर्य एक पॉजिटिव रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। नीतू की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, डॉक्टर से संपर्क किया जाता है। नीतू के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, वो पैसा कोई और नहीं विक्रांत देता है। अनजाने में ही सही वो अपनी माँ की मदद करता है और ये बात मन्नत को भी पता नहीं होती है। वहीं पे विक्रांत भी अभी मुंबई 2 दिन तक नहीं जा सकता है, क्योंकि यूवी की तबीयत खराब है। लेकिन कुछ ही दिनों में विक्रांत के मुंबई लौटने का समय आ जाता है और विक्रांत गाड़ी में बस बैठने ही लग जाता है और नीतू से देख लेगी और नीतू पुत्र करके चिल्लाएगी भी। लेकिन याशिका को पता है कि नीतू पीछे से आवाज लगा रही है, वो विक्रांत को भटकाने की कोशिश करेगी और विक्रांत वहां से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये होने वाला है आगे कि नीतू के इलाज के लिए मन्नत को फिर से मुंबई जाना होगा, जहां पर विक्रांत और मन्नत एक बार फिर से टकराएंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वहीं पे चारों वैम्प, याशिका, विशाखा, मल्ला और ऐश्वर्या बहुत ज्यादा डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं कि मन्नत आ गई तो क्या होगा। लेकिन अगर दुआ के बारे में ऐश्वर्या को पता चल गया तो ऐश्वर्या दुआ को भी रास्ते से हटाने में पीछे नहीं हटेगी। वहीं पर मन्नत अभी इस बात से अनजान है कि ऐश्वर्या जिंदा है। अगर मन्नत को ये पता चल गया कि ऐश्वर्या जिंदा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मन्नत को ये भी पता चलेगा कि उसकी माँ को किसी और ने नहीं, ऐश्वर्या ने मारा है। और अब ऐश्वर्या जिंदा है तो मन्नत उसी घर में पहुंचने वाली है और बदला लेगी। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। दोस्तों, फिलहाल नीतू की तबीयत खराब के इलाज के लिए हो सकता है मन्नत को मुंबई जाना पड़े। क्या मन्नत मुंबई जाएगी? क्या विक्रांत और मन्नत का सामना होगा? क्या ऐश्वर्या मन्नत को फिर से रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी? क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।